अष्ट सखी करती सदा सेवा परम अनन्य, श्री राधा माधव युगल की करनी जीवन धन्य। जिनके चरण सरोज में बारंबार प्रणाम, करुणा कर दे युगल पद अति अभिराम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कान्हा जी की बहुत ही प्रिय अष्ट सखियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हम उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ से प्रेम करते हैं, हमें पता है हमारे कन्हैया को गाय माता बहुत पसंद है, तो हम अपने घर में गाय माता ज़रूर से विराजमान करते हैं। हमें पता है हमारे कन्हैया को बांसुरी बहुत पसंद है, तो जहाँ भी कृष्ण जी की पूजा होती है, लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, वहाँ पर बांसुरी ज़रूर होती है। हमें पता है हमारे कृष्णा को मोरपंख अति प्रिय है, तो जहाँ भी कृष्णा होते हैं वहाँ मोरपंख होता ज़रूर है। और हमें पता है कि कृष्णा को राधा रानी बहुत प्रिय हैं, उनका नाम अति 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 प्रिय है। तो जो भी कृष्णा के भक्त होते हैं उनकी ज़ुबान पर सदैव राधे 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 का रटन होता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अष्ट सखियों के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले पूजा आरती कर रही हूँ, फिर भोग लगाऊंगी और साथ के साथ आपको अष्ट सखियों के दर्शन भी कराऊंगी और सारी सखियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। क्योंकि आज हमने सुना है कि अष्ट सखियाँ होती हैं, लेकिन हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं जाना। और सच बताऊं, जब आप उनके बारे में जानेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरे घर में अष्ट सखियाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। और सच बताऊं, बहुत प्रेम हो जाएगा अष्ट सखियों से, उनकी सेवा से, उनके गुणों से। तो वैसे तो हम भी गोपियाँ ही हैं जो कि ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा करती हैं, लेकिन जो अष्ट सखियाँ हैं ना, इनके चरणों की हम रज भी नहीं हैं। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी भक्ति में भी कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो अगर अष्ट सखियों का थोड़ा सा भी अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। तो अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे तो वहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर के बहुत ही निकट श्री राधा रास बिहारी अष्ट सखी का मंदिर आपने ज़रूर देखा होगा। ये अष्ट सखी ना प्रिया प्रीतम के मुख और सौंदर्य को देखकर ही जीती हैं। ये सखियाँ बिहारी जी की आज्ञा का इंतज़ार करती रहती हैं। ये सखियाँ हर पल हर क्षण सेवा में लगी रहती हैं और कहते हैं ये बिहारी जी और राधा रानी को अति प्रिय हैं। लेकिन कहा जाता है कि इनमें से दो सखियाँ ललिता जी और विशाखा जी बिहारी जी की राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हैं। और कहते हैं जो ललिता सखी हैं वो श्री हरिदास महाराज जी का ही रूप मानी जाती हैं। कुछ भक्त ये भी पूछते हैं कि क्या सखियाँ अभी भी हैं? कलयुग में भी इन सखियों ने अपनी उपस्थिति बताई है। कहते हैं मीरा जी के अंतिम समय में एक सखी ने राधा कृष्ण लीला के दर्शन करवाए थे। रसिक जनों का मानना है कि निधिवन में जो पेड़ और लताएं हैं वो भी सखियां और गोपियां ही हैं, जो राधा कृष्ण लीला में रात के समय आती हैं। तो जैसे बिहारी जी के अनेक सखा हैं, वैसे ही श्री राधा रानी की भी अनेक सखियां हैं। और इन अनेक सखियों में 8 मुख्य सखियां हैं जो कि अष्ट सखियों के नाम से जानी जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं करा रही हूँ आपको श्री राधा रानी जी के दर्शन। तो अगर आपके पास बाल गोपाल जी हैं और अगर राधा रानी भी हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप अष्ट सखियाँ मंगाएंगे ना तो उनके साथ में राधा रानी भी आती हैं। तो अगर आप बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो अष्ट सखियों के साथ में श्री राधा रानी जी भी आपके घर पधारेंगी। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की राधा रानी की सेवा करते हैं तो अष्ट सखियों का होना भी वहाँ पर उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं राधा रानी की सबसे प्रिय सखी ललिता जी के बारे में। ललिता जी गोरे रंग की हैं। ये मोर पंख की नीली साड़ी पहनती हैं। ये श्री राधा रानी जी को पान खिलाने की सेवा करती हैं। ये सखी हर कला में निपुण हैं। ललिता जी प्यारी जी की परम सखी हैं। ललिता जी राधा रानी को विभिन्न खेल खिलाती हैं। कभी वन विहार कराती हैं, कभी नौका विहार कराती हैं, कभी गेंद खिलाती हैं। ये ऊंचे गांव अटोर पर्वत पर रहती हैं। ये सभी सखियों की गुरु रूपा मानी जाती हैं और बिहारी जी को बहुत अति प्रिय हैं ये सखी। तो चलिए अब हम जानते हैं अपनी दूसरी सखी के बारे में, जो कि हैं श्री विशाखा जी। ये हमारी राधा रानी को सुगंधित चीज़ों का लेप करती हैं। राधा रानी के अंगों पर सुंदर बेल बूटे बनाती हैं।
ये सखी नित्य सानिध्य में रहने वाली राधा रानी जी की अति प्रिय सखी हैं। ये सुंदर रंगों का चयन करके राधा रानी को धारण करवाती हैं। ये छाया की तरह उनके साथ रहती हैं, हमेशा उनके हित की बातें करती हैं। ये गौरांगी रंग की हैं। कहते हैं ये ठाकुर जी को चुटकुले सुनाकर बहुत हंसाती हैं। विशाखा जी के अंगों की कांति आकाश के बिजली की तरह है, मतलब तेज चमकने वाली। उनकी साड़ी ऐसे झिलमिल करती है मानो आकाश के समस्त तारे उनकी साड़ी में सिमट गए हों। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरी सखी के बारे में, जिनका नाम है श्री चित्रा सखी। चित्रा सखी जो हैं वो प्रियाजू और प्रीतम की सेवा में फल और शरबत लेकर खड़ी रहती हैं। संध्या समय जब 4 बजे ठाकुर जी के जगने का समय होता है तो ये उनकी सेवा में फल, शरबत और मेवा लेकर आती हैं। ये श्री राधा रानी का ना सुंदर आभूषणों से श्रृंगार करती हैं। ठाकुर ठाकुराइन की क्षण क्षण की सेवा करती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें क्या चाहिए ये तुरंत जान जाती हैं। ये राधा रानी और बिहारी जी की बहुत ही प्रिय सखी हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं चौथी सखी के बारे में, जो हैं इंदुलेखा जी। ये सखी कहते हैं ये सखी श्रृंगार सेवा में गजरे बनाती हैं, प्रिया प्रीतम जी को प्रेम कहानियाँ सुनाती हैं। ये सखी अत्यंत कुशल हैं और बड़ी ही सूझबूझ वाली हैं। ये सुनहरा गांव में रहती हैं। ये किसी की भी हस्तरेखा को देखकर बता सकती हैं कि उनका भविष्य क्या रहने वाला है। इनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। ये अपने नृत्य द्वारा श्री राधा माधव को प्रसन्न करती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अपनी 5वीं सखी श्री चंपकलता जी के बारे में। ये सखी प्रिया प्रीतम जी के लिए भोजन बनाती हैं। ये ठाकुर जी की रुचि के अनुसार 56 भोग बनाती हैं। ये हमेशा रसोई सेवा में लगी रहती हैं। जब युगल सरकार सिंहासन पर विराजते हैं तो ये सखी चंवर सेवा में खड़ी रहती हैं। ये सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती हैं। ये करहला गांव से रहती हैं। इनके अंगों की आभा चंपक पुष्पों के जैसी श्वेत है। ये नीले रंग की साड़ी पहनती हैं। ये राधा रानी का सुंदर श्रृंगार करने में भी बहुत निपुण हैं। तो अब हम बात करेंगे 6वीं सखी रंग देवी सखी। ये सखी राधा रानी की चोटी गूंथने का काम करती हैं। उनके बालों को संवारना, उनका श्रृंगार करना और बिहारी जी के नैनों में काजल लगाना। रंग देवी सखी गुलाबी साड़ी पहनती हैं। ये सखी प्रिया प्रीतम के आभूषणों को बहुत ही संजोकर और सावधानी पूर्वक रखती हैं। हृदय में प्रेम लिए हुए सारे आभूषणों को लेकर श्रृंगार सेवा में खड़ी रहती हैं। ये हमेशा श्री राधा रानी जी के हाथों और श्री चरणों में मेहंदी और आलता लगाने की भी सेवा करती हैं। ये सखी सारे व्रतों और त्योहारों में आस्था रखती हैं। रंग देवी सखी जो हैं ये अति कोमल हैं और बहुत सुंदर हैं। इनके अंगों की कांति कमल केसर के समान है। ये रत्नागिरी पर्वत पर रहती हैं। तो अब हम जानेंगे अपनी 7वीं सखी श्री तुंग विद्या सखी के बारे में। कहते हैं कि चंदन की लकड़ी के साथ अगर कपूर रखा जाए ऐसे महकती हैं। ये राधा कृष्णा के दरबार में नित्य गायन करती हैं। ये वीणा बहुत अच्छा बजाती हैं और कहा जाता है कि ये माँ गौरा पार्वती का अवतार मानी जाती हैं। ये पीले रंग की सुंदर साड़ी धारण करती हैं। तो अब हम जानेंगे अपनी 8वीं सखी श्री सुदेवी सखी के बारे में। सुदेवी सखी जो हैं वो वसंती रंग की साड़ी पहनती हैं। ये सखी प्यारी जी के नैनों में काजल लगाती हैं और प्रिया प्रीतम की नज़र भी उतारती हैं। ये सबसे छोटी सखी हैं और ये सबसे अति प्रिय सखी हैं ठाकुर जी की। ये ठाकुर जी को पानी पिलाने की सेवा भी करती हैं। इनके अंगों की कांति सोने के समान है और ये सुनहरा गांव अरावली पर्वत पर रहती हैं। ये सखियां बिहारी जी के अंगों का स्पर्श करके बहुत प्रसन्न होती हैं और इन्हें बिहारी जी की राधा रानी की सेवा करना अत्यंत प्रिय है। तो आज मैंने आपको श्री अष्ट सखियों के बारे में बताया। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो? और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और श्री कृष्ण भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो कौन सी अष्ट सखी जैसे आप में भी गुण हैं? कौन सी सखी जैसी आप हैं? आप उनकी ठाकुर जी की वैसे ही सेवा करती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अष्ट सखियाँ नहीं हैं आपके घर तो ज़रूर ले लें।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।